महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल भाड़ा बढ़ रहा, हर चीज़ बढ़ रही है। तो पेट्रोल डीजल सबसे बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? ये महंगाई तो है, लेकिन ये जब पीछे वाले कमा रहे तो आगे वाले क्यों ना कमाएं, और जब कमाइए तो खर्च इंसान करेगा, उसमें महंगाई कहाँ से आती है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल क्या बोला आपने? क्वार्टर से सस्ते हैं। अच्छा, मतलब क्वार्टर से सस्ते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 900 का ब्लेंडर हाँ हाँ और 900 का सिलेंडर। हाँ। सिलेंडर चलता है 1 महीने हाँ। और ब्लेंडर चलता है केवल रात के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और इस वक्त आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूं बिराना रोड में, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज दिवाली धनतेरस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, धनतेरस है, दिवाली है, उसके बाद देखा जाए त्योहारों का सिलसिला यहां से लगातार जारी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई अपनी मार मार रही है। ऐसी महंगाई में जो व्यापारी हैं, जो गणेश मूर्तियां यहाँ बेचते हैं, जो यहाँ पे देखा जाए तो मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं, दियाली होती हैं, उनको बेचते हैं, क्या उन पर महंगाई की मार पड़ रही है और क्या इस बार की जो दिवाली है वो पहले से अलग है, ये जानने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। मेरे साथ एक यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये इन्होंने यहाँ पे दुकान सजा रखी है। ये दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर हैं और इतनी बेहतरीन और खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार पहले की जो दिवाली थी कोरोना से पहले की, इस बार की दिवाली में क्या अंतर ये देख पा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? अजय गुप्ता। अजय जी, बात दिवाली और धनतेरस की हम कर रहे हैं। धनतेरस कल है और दिवाली की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में अगर हम बात करें कोरोना के बाद, ये पहली ऐसी दिवाली होगी जो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान से मना पाएंगे। पहले की दिवाली और इस बार की दिवाली में क्या अंतर देख रहे हैं? अंतर तो भाई साहब काफ़ी है। इस समय ये मूर्ति जो हम दुकान लगाए हुए हैं, अब ये मूर्ति महंगी भी है मेरी है, और कम से कम छोटी मूर्ति पे 400 रुपये से और 8,000 रुपये तक मूर्ति हम लोग लाते हैं यहाँ पे। लेकिन कल संडे था यहाँ पे, उस हिसाब से संडे चला नहीं यहाँ पे। और कल धनतेरस है, मेन दुकानदारी कल हम लोग की होती है, और कल दिन मंगलवार है, उससे भी थोड़ा आदमी मूर्ति कम लेता है वो, और लेने वाले लेते हैं। लेकिन मूर्ति सब महंगी काफ़ी भई हैं, और यहाँ का भाड़ा आड़ा सभी महंगा। यह मूर्ति कलकत्ते के लाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ आपके यहाँ हैं, ये मतलब यहाँ की नहीं है, कलकत्ता का पूरा आइटम है ये? जी, ये कलकत्ता का पूरा आइटम है। ये एरिया बिराना रोड का है। यहाँ पे ऐसी मूर्ति बिकती है यहाँ पे, और अच्छी मूर्ति नहीं होगी तो यहाँ बिकती नहीं है। अच्छा, बात अगर करें तो पहले जो मूर्तियाँ होती थी, जैसा आपने बताया कि इस बार 450 से शुरुआत है लगभग। पहले मूर्तियाँ होती थी बहुत ही, देखा जाए तो सस्ते दामों में भी मूर्तियाँ होती थी। इस बार इतना महंगाई क्यों? पहले मूर्ति बिकती थी, लखनऊ का मामले बेचते थे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता था हम लोग। वहाँ का भाड़ा कलकत्ता 1000 किलोमीटर जाना, एक आना वहाँ से, और कम से कम हम लोग 2 लाख 2.5 लाख का माल लाते हैं, तो उसको पहले पैसा निकालना हम लोग का, उसके बाद मुनाफा क्या होता है उसके बाद मालूम पड़ता है। इस समय महंगी मूर्ति है, लेकिन अब तो थोड़ा मामला डाउन रहेगा कि आदमी का पैसा भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए तो पहले देखा जाए मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती थी और मिट्टी से चीज़ें बनती थीं। इस बार कोरोना के बाद कहीं आपको नहीं लगता है कि कोरोना की वजह से जो महंगाई हुई है, ये कोरोना की वजह से मूर्तियों में भी ये चीज़ दिखाई पड़ रही है? नहीं, ये मूर्ति तो जो है मिट्टी की है, यहाँ मिट्टी के मिलता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क तो आया है महंगाई से। पेट्रोल महंगा है तो सारा उससे सिस्टम चलता है, और लेने वाले मूर्ति ले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं, पूजा करनी है साल में एक बार। जो आदमी बड़ी मूर्ति लेता छोटी लेता थोड़ी लेगा, वो जो छोटी लेता वो नॉर्मल लेगा, लेकिन पूजा सभी के लोग करते हैं। अच्छा, बात अगर करी जाए तो कितने दिन आप ये मूर्तियों की दुकानें जो सजाते हैं, कितने दिन और लमसम कितना व्यापार आप लगभग कर लेते हैं? मतलब उतना तो हो जाता है कि हाँ चल जाए, रोज़ी रोटी चल जाए, आपका किराया भाड़ा निकल जाए, क्योंकि इस बार पेट्रोल और डीजल में बहुत महंगाई है। नहीं, उतना तो निकल ही आता, हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसके बाद निकल ही आता है। वो हमको ये नहीं कहें कि हम 2 लाख का माल लाएँ तो 2 लाख निकलता नहीं, तो व्यापार करें क्यों हम लोग। लेकिन फ़ायदा भी होता है, और ये थोड़ा कम फ़ायदा होगा। हमारी दुकान लगती है हर साल, तो अगले बार देखा जाएगा। लेकिन इस समय मूर्ति कल ही बिकेगी मूर्ति धनतेरस को। लेने वाले कल यहाँ पे चलता है पूरा मेला। बड़ा व्यापार इतना भी आता है, कल शाम को 8 बजे बाद और सुबह 4 बजे तक का धनतेरस अच्छी बनती है। अच्छा, मूर्तियों में सबसे ज़्यादा ख़ास तौर से धनतेरस की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धन के देवता कुबेर की बात होती है। तो इस बार यहाँ पर अभी तो फिलहाल जो मूर्तियाँ हैं उसमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दिख रही, कुबेर की मूर्ति यहाँ पे नहीं दिखाई। कुबेर जी भी है मेरे पास, कुबेर जी भी लगाए हुए हैं। कुबेर जो मांगता है, हर आदमी कुबेर पूजा नहीं करता है, जो मांगता है वो उनको देते हैं। कुबेर जी ज़्यादा मेरे पास नहीं है, और
कलकत्ते कुबेर जी हैं, महंगे भी हैं, 400 रुपये का भी है, 1100 रुपये का कुबेर जी भी रखा हुआ है और 200 रुपये का भी। कुबेर हर आदमी नहीं लेता है, जो उनकी पूजा घर में होती है वही कुबेर ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उम्मीद है, उम्मीद के हिसाब से पहले देखा जाए कोरोना काल रहा है, लेकिन बावजूद उसके इस बार इनकी अभी भी उम्मीद है कि व्यापार बहुत अच्छा जाएगा। और उम्मीद सबसे बड़ी बात ये कि कल मंगलवार है, यानी कल धनतेरस है, तो धनतेरस पे आवाम या जो भीड़ है वो यहाँ पे आएगी और ज़रूर से ज़रूर इनका जो ये है कि हाँ यहाँ सामान बिकेगा, माल बिकेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ ये भी है कि महंगाई हुई है, क्योंकि मिट्टी जो है वो महंगी हुई है। तो लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं बाज़ार की रौनक आपको कि बाज़ार में क्या रौनक चल रही है। मूर्तियों की दुकानें सज चुकी हैं, लोगों को इंतज़ार है धनतेरस का, दुकानदारों को इंतज़ार है धनतेरस का कि लोग आएँ और मूर्तियों की ख़रीदारी करें। बिरान रोड में एक और दुकान पर हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर एक महिला दुकानदार हमारे साथ हैं, राधा देवी जी। राधा जी, इस बार की दिवाली कोरोना के बाद आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि पिछली दिवाली से ये दिवाली बेहतर होगी? जी बेहतर होगी, पर भैया धनतेरस तो मंगलवार को पड़ रहा है, पर भीड़ चलेगी रात को 12 के बाद में, और अच्छा ही होगा इस बार तो। मतलब मंगलवार की वजह से कुछ इफेक्ट आ रहा है? बस यही हो रहा है। अगर बुध को अगर ये हो जाता तो इतना नहीं होता, पर मंगलवार पड़ रहा है तो रात 12 के बाद ही चलेगा। अच्छा, देखा जाए तो इस बार आपको नहीं लगता है कि पहले की रौनक जो बाज़ारों में होती थी, बिराना रोड में ख़ास तौर से जो बाज़ार में रौनक होती थी, वो इस बार बहुत कम दिख रही? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि शायद महंगाई इसका कारण हो? कि महंगाई का कारण तो है भैया, और क्या है भाई। कस्टमर को अगर मूर्ति का रेट बताओ तो बोलते इतनी की नहीं, इतने की है, तो हमको महंगा मिल रहा है तो हम भी तो महंगा बेचेंगे भैया। बस यही सब बातें हैं। और अच्छा, बात करें तो अलग अलग दुकानदारों ने अलग अलग जगह से मूर्तियां लाकर सजाई हुई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ मूर्तियां कहाँ से, क्योंकि लोग कलकत्ता से भी ला रहे हैं, लखनऊ से भी ला रहे हैं, आपके पास कहाँ की मूर्तियाँ हैं? हमारे पास लखनऊ का माल है सारा, कलकत्ते से नहीं लेके आए भैया। अच्छा, कॉस्टली मतलब किराया भाड़ा महंगा होने की वजह से ऐसा कुछ? जी, किराया 10,000 रुपये लगता है कलकत्ते का, तो कहाँ से हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे भैया। बस यही सब बातें हैं। अच्छा, लखनऊ का माल जो है, जैसा लखनऊ का माल आप बता रहे हो, तो लखनऊ के माल में और कलकत्ता के माल में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। वो बिकती है 1500, 7,000, 8,000, 9,000, अब ये 500, 600, 700, बस इतना फ़र्क होता है। अच्छा, आप महिला भी हैं, इस बार पेट्रोल डीजल तो अलग चीज़ है, सरसों के तेल के दाम भी, महंगाई भी है, कहीं ना कहीं घर में बच्चे भी हैं, महंगाई तो है ही। इस बार आपको लग रहा है कि गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की आपके ऊपर कृपा होगी, कम से कम जो महंगाई है वो तो कवर हो जाएगा? हो जाएगा भैया, हो जाएगा, उम्मीद है। इस बार की दिवाली और पिछली दिवाली में क्या अंतर देख रहे हैं? इस बार की दिवाली से कुछ उम्मीद? दिवाली पिछली बार की अपेक्षा इस बार दिवाली में उम्मीद हम लोग जगा रहे हैं कि अच्छी जाए। पिछली बार की अपेक्षा भीड़ भाड़ अभी कम है। धनतेरस कल है, मंगलवार को। कल ही जो भीड़ भाड़ देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, मंगलवार एक खड़ा दिन हो जाता है, इसमें लोग मूर्ति ले या ना ले इसके। अच्छा, बात जब पूजा की आती है, मूर्तियों के अलावा और भी सजावटी सामान की होती है, आपकी दुकान में भी सजावटी सामान भरा हुआ है, पहले की अपेक्षा माल क्या इस बार महंगा है? माल में महंगाई है, हम लोग दिल्ली से माल लाते हैं सब टोटल, और जितना भी है सब में माल में महंगाई अच्छी खासी मात्रा में इस बार दिख रही है हम लोगों को। अच्छा, महंगाई जो माल में आ रही है, इसका कारण ये तो नहीं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है? हाँ, महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल, भाड़ा बढ़ रहा, हर चीज़ बढ़ रही है, तो पेट्रोल डीजल सबसे बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में 2022 का चुनाव भी मुहाने पे खड़ा है, क्या उम्मीद लग रही है पांडे जी? नहीं, पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने की बात अलग है, लेकिन 22 में अगर सरकार बननी चाहिए, हमारी राय में तो योगी जी की बननी चाहिए। अच्छा, मतलब कितना भी महंगा हो, जेब पे डाका लग जाए, लेकिन हम लाएंगे बीजेपी? हाँ, लाएंगे बीजेपी। कारण? एक पार्टी है जो इस समय हमको सबसे अच्छी लग रही है। नहीं, अच्छी लग रही है, नहीं इन्होंने नहीं अच्छा काम किए हैं, लेकिन आदमी महंगाई को छोड़ के अगर देखा जाए, कोरोना को लेके यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, कोरोना को लेके किया है, लेकिन आम जनता तो बेचारा महंगाई देख रही ना। अभी तो सिलेंडर देखिए, दाम कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। जो आदमी रेस्टोरेंट चला रहा है, छोटा आदमी अपने दुकान खोल के बैठा हुआ है, छोटी मोटी दुकानें चला रहा खाने पीने की, उसकी तो बैंड बज जाएगी। ऐसे में भी आप सोच रहे हो कि हाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी को ही आना चाहिए? मेरी नज़र में तो बीजेपी। आपकी नज़र में बीजेपी। फिलहाल दिवाली के लिए क्या उम्मीद? दिवाली के लिए उम्मीद कर रहे हैं, कल धनतेरस का दिन देखते हैं कैसा क्या रहता है। पिछली बार की अपेक्षा अच्छा ही जाए।
सभी लोगों के लिए अच्छा जाए। तो जब हम बात कर रहे हैं दिवाली की रौनक की, दिवाली की दुकानों की रौनक, बाजार की रौनक की, तो ऐसे में महिला शक्ति से भी पूछना ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पर पूजा सिंह यही हैं जो यहाँ पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ खरीदने आई हैं। पूजा जी, जी आप यहाँ खरीदारी करने आई हैं, धनतेरस कल है, जी। आज से खरीदारी, हाँ, आज से करें, आज मूर्ति पसंद करके रखेंगे, कल हम लोग ले जाएंगे धनतेरस वाले दिन। मतलब एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग। अच्छा, सीधी सी बात पूछें आपसे, पहले कोरोना काल चला, लोग परेशान रहे, बहुत लोगों की जानें गई, इस बार की जो रौनक है दिवाली की वो कैसी लग रही है? नहीं, पिछली बार से तो इस बार रौनक अच्छी लग रही है। पिछली बार तो त्यौहार ही नहीं पता चला, इस बार तो त्यौहार पता चला कि हाँ त्यौहार है। इस बार अच्छा, अच्छा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई की वजह से मूर्तियाँ भी महंगी हुई हैं, हमें परेशानी आई है। जो बाज़ारों में दुकानदार मूर्तियाँ लगा रहे हैं उनका भी कहना है कि भाई हम लखनऊ का माल ही लेकर आ पाएँ, कलकत्ता का माल नहीं ला पाएँ। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? ये महंगाई तो है, लेकिन ये जब पीछे वाले कमा रहे तो आगे वाले क्यों ना कमाएं, और जब कमाई है तो खर्च इंसान करेगा, उसमें महंगाई कहाँ से आती है? अगर आपको त्यौहार मनाना है अच्छे से तो वो तो करना पड़ेगा। अगर आप मोल भाव करेंगे तो ये लोग क्या कमाएंगे? बिल्कुल सही बात है, मोल भाव करेंगे तो ये क्या कमाएंगे? एक चैन सिस्टम बना के रखा हुआ है। बिल्कुल चैन सिस्टम है। अच्छा, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल, क्या बोला आपने? अभी क्वार्टर से सस्ते हैं। अच्छा, मतलब क्वार्टर से सस्ते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बिल्कुल। थोड़ा सामने आ जाइए। 900 का ब्लेंडर हाँ हाँ और 900 का सिलेंडर। हाँ हाँ। सिलेंडर चलता है 1 महीने हाँ। और ब्लेंडर चलता है केवल रात के लिए। मतलब एक रात का खर्चा 900 रुपए और सिलेंडर महीने का 900। उस पर सब्सिडी है नहीं? हाँ, उस पर सब्सिडी नहीं है। तो इस पे सब्सिडी फ्री है? किस पे? इस पे पीने के बाद आदमी फ्री है? इस पे पीने के बाद आदमी फ्री है। नहीं, तो ये एग्जैक्टली आप बताइए कि आपको लग रहा है कि जो महंगाई को लेके बमचक कटा हुआ है? नहीं है। अगर आप पास्ट से देखते आइए, पहले आदमी की सैलरी क्या थी, पहले आदमी के खर्चे क्या थे, आज आदमी की सैलरी क्या है, आज लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन कर रखा है। अपनी इनकम के हिसाब से लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं। पहले 5,000 सैलरी थी, लोग 5,000 में गुजारा करते हैं। आज 50,000 है, 1 लाख है, आज आप 1 लाख में गुजारा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आदमी को महंगाई उस समय भी थी, महंगाई आज भी है। नहीं, लेकिन सैलरी की आपने बात की है, उस तबके की बात कर लें जो बेचारा शायद जिसके पास कोरोना काल में नौकरी भी चली गई, लोगों के पास काम भी नहीं रहा, गरीब तबके के लिए क्या कहेंगे? गरीब तबका तो हमेशा गरीब रहा है। गरीब को कैसे गरीब दिवाली मनाएगा? जब बगल में बैठी हुई है महिला, बैठी है दीपक लेके बैठी, 1 रुपए का दीपक, उस दीपक को बनाने में उसको कितना टाइम लगता है, उसकी कितनी मेहनत लगती है, लेकिन वो 1 रुपए का दीपक खरीदने में भी लोग मोल भाव करते हैं कि 100 रुपये सैकड़ा नहीं, 80 रुपये सैकड़ा लगाइए। तो आदमी को थोड़ी अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात बहुत सही बोली है। आदमी जाके 1,000 रुपये खरीद लेता है, दुकानदार से ये भी नहीं पूछता कि भाई साहब इसमें 1 रुपये कम करेंगे, लेकिन 100 रुपये सैकड़े के दिवाली पे आदमी कहता है 80 रुपये सैकड़ा लगाइए। एक चीज़ बताइए पूजा जी, महंगाई की हमने बात करी, भाई साहब ने कहा महंगाई नहीं है, सरसों के तेल महंगा हो चुका है, महिलाएं उसको लेके भी परेशान है, कहीं ना कहीं उसको लेके भी क्या कहेंगे आप? सरसों का तेल महंगा है। अरे किसान से पूछिए वो कैसे कर रहा है। पहले किसान मरते थे, फांसी लगाते थे, अब नहीं कोई लगा रहा है। अच्छा, जो मिल रहा है पैसा। अच्छा, जो किसानों की बात आपने करी है, किसानों को 2,000 रुपये सरकार दे रही है, और जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो कौन से किसान उसमें कितने किसान हैं, कितने नेता हैं, आप ये बताइए पहले। उसमें नेता कितने बैठे हैं? किसान तो कम बैठे हैं, वहाँ नेता ही बैठे हैं जाकर। अगर वो किसानी छोड़कर वहाँ पे नेतागिरी करेंगे जाके तो अपने परिवार को खिलाएंगे क्या? बात सही है। तो वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं लोग बैठकर, वहाँ किसान नहीं, वहाँ नेता ही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए महंगाई कहीं नहीं है, गरीबों के लिए महंगाई है, बस ये है कि आपकी सोच का और मानसिकता की फ़र्क है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी निकल के आई मैडम ने जो कहा, बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुल मिला के दिवाली धनतेरस की तैयारियों की हो रही है, लेकिन अगर मिट्टी के दियों की बात ना हो तो कुछ खाली लगती है दिवाली। और मिट्टी के दिए कहाँ मिलेंगे आपको? गरीबों के यहाँ। जी हाँ, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए दिवाली इनके बिना, इन दियों के बिना अधूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं वोकल फॉर लोकल, यानी कि चाइना का आइटम, विदेशी आइटम बंद करके मिट्टी के दिए लीजिए ताकि दूसरों के घरों में भी दिवाली चले। ऐसे ही एक दुकानदार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कंचन वर्मा जी। कंचन जी, ये जो दुकान लगाई है आपने मिट्टी की दियों की, पहले की दिवाली होती थी, बड़ी रौनक होती थी बाजार में, इस बार रौनक नहीं है। इस समय रौनक बिल्कुल नहीं रह गई है कि जैसे गरीबों का
जो हेल्प होता था अब नहीं हो रहा है। कि जैसे हम लोग घर खरीदने जाते हैं, जो इसकी कीमती होती है वो बाज़ार में महंगी मिल रही है। ये है कि हम लोग लाते थे 400 रुपये कुंटल में, तो 4 रुपये पड़ते, अब मिल रहा है हमको 600 रुपये सैकड़ा। बड़ा मतलब मिट्टी भी महंगी हो गई। मिट्टी भी महंगी हो गई आपकी। ये हम लोग लाते थे 400 रुपये मतलब सैकड़ा, तो ये हम लोग उनका हो गया 200 का 50। लेकिन एक चीज़ है, इनके बिना दिवाली तो अधूरी है। महंगा भी बताओ, तो जैसे 120 रुपये सैकड़ा बताओ, तो वो लोग कहते हैं अरे अभी तो 10 रुपये में मिल रही थी, अब 20 रुपये में क्यों दे रहे हो? तो भैया वहाँ से हम लोगों को महंगी मिलेगी तो हम लोग बेचेंगे नहीं। अच्छा, मतलब ये है कि बार्गेनिंग आप लोगों के साथ होती है, मोल भाव आप लोगों के साथ होता है। हाँ जी। तो ये गलत है ना? अब भैया अब हम क्या बताएं, जब वो माटी लाएंगे तभी माटी मिलेगी तभी तो आदमी बनाएगा, जब माटी नहीं मिलेगी तो कहाँ से बनाएगा? अच्छा, इस बार एक चीज़ बताइए, कुम्हार जो है पहले वो परेशान रहता था, पहले मिट्टी के सामान बनते थे, बिकते नहीं थे। आती थी, अब नहीं मिलती माटी भैया, ढूंढते भी आदमी रह जाता तो नहीं मिलती है। कि अब इसमें इसे हम लोग लाते थे, इसकी कीमत 3 रुपये की थी, इसकी कीमत हो गई 8 रुपये की। इस वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा लाए हैं कि हम लोग के बच्चे पल जाएं, इसी बात पे हम लोग लगाए। अब जब यहाँ लगाए तो कह रहे टिलिया बढ़ाओ, तो कौन कह रहा? ये पुलिस वाले लड़ते हैं कि गाड़ी बढ़ाओ, अब जाम लगा है, अरे बताओ हम कहाँ ले जाएं? औरत की जात घसीट के ले जाएगी। मतलब कुल मिला के देखा जाए लोग होता है, वो औरत नहीं होता बेटा, हम ही लोग हैं, 2 पैसे नान बच्चे हैं, 3 टैया, उनको कहाँ फेंक दें? है कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि भैया पैसा भर दिया गया, वहाँ से हम लोग उनकी ठिलिया हट गई। अब हम लोग ले जाए तो कहाँ ले जाए? मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी वैसे भी परेशान है और पुलिस वाले अलग परेशान करें। वो तो परेशान करते हैं, कहाँ जाए बताओ बाबा, आप ही लोग बता सकते हैं कहाँ जाए? ये तो हम लोगों की सुनवाई हुआ है तो आदेश हम लोग कर ही जाके भैया कहाँ जाए। अब ज़्यादा दिक्कत बोले तो कहीं बहुत बोलती है, तो भैया बोले ना तो कहाँ जाए? अब 3 बच्चे छोटे छोटे खेले खाए वाले यू नहीं कि चलो सयान हो, पकड़ाई ठिलिया झकिया ले चली जाई, तो हम किसके सहारे में जिया बताओ? आदमी लायकदार होता, पीने खाने वाला आदमी, किसी का सहारा भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो सामान आप अभी लाए हो पैसा लगा के, आपकी लागत निकल आती? मेरी लागत निकल जाती, बता रहे हैं 500-600 रुपये बच जाते। झूठ क्यों बोले, माता के दरबार पे बैठे हैं। अगर लागत ना लगे तो आदमी धंधा ही का व्यापार करे। अच्छा, अभी तक बिक्री हुई है? क्योंकि कहीं देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं दुकान खोले, वो ये कह रहे हैं कि भैया धनतेरस मंगल को पड़ रहा है, कल मंगलवार है। 350 की हो गई, हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, बोनी हो गई आपकी? बोनी हमारी कल से आज तक के हमारा 350 रुपये निकली है। हाँ, कल से आज तक 350? जी। चलिए, अच्छा है। हम तो कहते हैं ओ यहाँ पे लोग आएँ और आपकी कीमत आप देखें, सामान जो है खरीदें, आपको और प्रॉफिट हो, आपकी लागत से ज़्यादा आपको मुनाफा हो। मैया के आगे बैठे हैं, जो होएगा मैया बच्चे को हार पे, अगर भगवान ने दिया है सवेरे से चलो शाम तक खाने के लिए तो दे देंगे। लागत निकले या नहीं, हमारी रकम निकले, वही हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी रकम निकले। अच्छा, महंगाई भी एक बहुत चरम सीमा पे है, ठीक, आदमी परेशान है महंगाई को लेके का? अब आदमी कह रहा है आटा बड़ा महंगा है, तो बताओ आटा महंगा तो बच्चे को खवाया नहीं जाएगा। गेहूँ महंगा है तो गेहूँ भी वे लिया जाएगा। अब आलू वो की कीमत कोई नहीं, 25 रुपये किलो आलू ही गए, तो बच्चे खाइए ना, नमक रोटी कहाँ लग खाते रहेंगे? वो अभी भी उब जाते हैं कि भैया हम नमक रोटी मम्मी नहीं खा पाएंगे, तो भैया क्या करें, शाकाहारी बना ले रहे भैया, चटनी पीस के रोटी खवाना चाहिए, बच्चे भूखे ना सोए। नहीं, सही बात है। कोरोना ने पहले एक तो बैंड बजा रखी है आदमी की, उसके बाद कोरोना लगा था उस समय तो हम लॉकडाउन में चोरी मसाला बेचे, क्या करें भैया, अंदर दुकान। तो कुल मिलाकर अब ये है कि उम्मीद है दिवाली से? जी भाई जी, हमारा उम्मीद है कि हमारा ये बचता नहीं, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो तो चलो बच ही जाता है, हमारी रकम निकल जाती है, हमारे खाने भर का निकल जाता है। बस कुल मिला के थोड़ा सा जो स्थानीय पुलिस है, थोड़ा सा उसका साथ चाहिए, क्योंकि वो परेशान कर रही है। वो जो होएगा तो हम आपको सामने करा देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी जो है परेशान तो है महंगाई को लेकर, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि लोकल फॉर वोकल की बात हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, और ये कुम्हारों की मेहनत है, मिट्टी की मेहनत है, इसको आप ज़रूर ख़रीदें। आके मार्केट में निकलें तो सबसे पहले गरीबों के यहाँ से दिए ज़रूर लें, ताकि आपके घर की दिवाली से उनके घर के दिए भी जलें। तो अब जब बात हम कर रहे हैं दिवाली की, तो दिवाली में सबसे बड़ी रौनक होती है धनतेरस की। धनतेरस में अगर आपने सोने और चांदी के जेवरात नहीं खरीदे या सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीदे, सबसे बड़ी बात चांदी के सिक्के नहीं खरीदे गणेश लक्ष्मी के, तो फिर दिवाली फीकी ही लगती है। ऐसे ही एक पुष्पांजलि ज्वेलर हम बिरहाना रोड में यहाँ पर है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और हम बात करेंगे यहाँ पुष्पांजलि ज्वेलर के ओनर कमल जी से। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। कमल जी, ज्वेलरी की बात हम कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, धनतेरस की बात कर रहे हैं,
धनतेरस में सबसे अहम होता है चांदी के सिक्के। तो इस बार आपको उम्मीद है कि दिवाली पे जो धनतेरस अब कल त्यौहार है वो इस बार बहुत अच्छा रहेगा? इस बार उम्मीद तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी थी, बहुत समय से चल रही थी और काफ़ी व्यापारी जो है बहुत परेशान था। तो अब कोरोना ख़त्म हो गया है, तो लग रहा है कि अब धनतेरस बहुत अच्छी जो है जाएगी। सभी व्यापारी काफ़ी उम्मीद लगाए, काफ़ी रुपया भी ब्याज से ले दे करके अपने लगाया हुआ है व्यापारी, और काफ़ी बिराना रोड को सजाया अपने अपने शोरूम को उन्होंने। और लगता है कि इस बार धनतेरस अच्छी रहे, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि भाई सोना चांदी खरीदिए ताकि बाज़ार में रौनक आए। ऑनलाइन परचेसिंग मत करिए बस आप। अच्छा, ऑनलाइन की कमल जी जो आपने बात की है, ज़्यादातर देखा जाए जो व्यापारी वर्ग है वो ऑनलाइन परचेजिंग से बड़ा परेशान है। यानी कि जो देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे जो आप लोग मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन से आप लोग भी परेशान हैं, क्योंकि दिवाली वगैरह पे जो ऑफर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो एक मार्केट को चोट पहुँचाने वाली चीज़ है ऑनलाइन शॉपिंग, इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए? ऑनलाइन जो ऐसी बड़ी समस्या है जिससे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। एक तो व्यापार नहीं है, नंबर एक। दूसरा, व्यापार अगर होता कब है? जब फैमिलियाँ घर से बाहर निकलती हैं। जब ऑनलाइन में जो लोग डिस्काउंट देते थे, और डिस्काउंट कुछ नहीं दे रहे, जब से शोरूम पर जाएंगे तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट देता है और वेलकम करता है। और शोरूम पर जाते हैं तो बच्चों के जो दिमाग भी तेज़ होता है, हंसते खेलते देखते भाई बाजार में क्या रौनक है। अब ऑनलाइन मंगा लिया, क्या दिवाली, कुछ नहीं उनको पता लगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी छोटे से बड़े हुए हैं, तो हमने देखा हमारे मम्मी डैडी हाथ पकड़ के लेके आते थे कि देखिए सोने चांदी की दुकानें जो सजी हुई हैं, जो खिलौने की हैं, जो भगवान की लक्ष्मी गणेश बेच रहे हैं, अपन लोग यहाँ से करें। जब आप ऑनलाइन मंगा लेते तो बच्चों को कोई उसमें कोई एडवांटेज आता नहीं, ना वो कुछ सीख पाते हैं। इसलिए आप लोग ऑनलाइन बिल्कुल ख़रीदारी ना करिए। ये हिंदुत्व को ख़त्म कर रहे हैं, पूरी तरह से व्यापार को ख़त्म कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो बात आपने कही कि जो ऑफर्स की बात आपने की, इस बार अगर मार्केट की बात करें, क्योंकि आप बिराना रोड मार्केट में हैं पुष्पांजलि ज्वेलर, तो आपकी तरफ से क्या ग्राहकों को ऑफर दिया जा रहा है? क्योंकि दिवाली पे बहुत सारे ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर दिए जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ कितना बड़ा ऑफर है, ये लोग दे पाएंगे आपको ऑनलाइन में? कभी नहीं दे पाएंगे। जितना सोना खरीदो आप उतनी चांदी फ्री है। आप 10 ग्राम सोना खरीदिए, 10 ग्राम चांदी फ्री है। उसके बाद प्रत्येक खरीद पर गिफ्ट है, चाहे आप खरीदें या नहीं। शोरूम पर अगर आए हैं, आपने 5 ग्राम का भी चांदी का सिक्का लिया तो हम गिफ्ट दे रहे हैं आपको, और फिर आपके वेलकम भी कर रहे हैं। मिठाई खाइए, नाश्ता कीजिए, कॉफ़ी पीजिए। भाई ये लोग कहाँ से सुविधा दे देंगे ऑनलाइन में? भाई जब बच्चे अच्छे देखते ही लोग बड़ा भाई अच्छा लगता है। अब आप लोग ऑनलाइन सामान मंगा लेंगे तो बाज़ारों में रौनक नहीं रहेगी, तो बेचारों के मतलब कपड़े अपने भगवान के कपड़े हैं, लक्ष्मी गणेश हैं, तो कैसे बेचेगा? और कैसे बाज़ार में रौनक नहीं दिखेगी जब तक मज़ा ही नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि बाजार में ऑफर्स तो चल रहे हैं, पब्लिक को बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और अच्छा, कोरोना के वक्त पे एक व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। अभी भी व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है, वो है महंगाई को लेके। क्योंकि कई तरह से बात की जाए तो जो माल है, माल को लाना, ढुलाई कराना, उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आपको नहीं लगता कि इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जेब पे डाका पड़ रहा है। हाँ, सरकार को ये तो ध्यान देनी चाहिए भाई। पेट्रोल जैसी चीज़ें, डीजल जैसी चीज़ें अगर उसको महंगी कर देंगे, और बाकी और भी चीज़ें महंगी कर लीजिए, परंतु ये जनरल चीज़ें जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गेहूँ है, चावल है, जनरल की चीज़ें, रोज़ की चीज़ें, तो उन पर तो मतलब गवर्नमेंट को सब्सिडी क्या मतलब ऐसा एडवांटेज देना चाहिए कि कम से कम उसको लोड ना लगे, कि वो घर से बाहर निकले, अपने बच्चों को भी ले जाए। भाई अब पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, पहले ही सोचता है कहाँ ले जाएँ हम। भाई इतना भीड़ भाड़ है, इतने में गाड़ियाँ एवरेज देती नहीं है। अब भाई महंगाई इतनी है, कहीं से गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल जैसे चीज़ों पर तो रेट भाई कम करने चाहिए। ये तो भाई गलत बात है, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा गलत बात है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं व्यापारी होते हुए कि देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत गलत काम कर रही है, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, तो 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। त्यौहार के बीच में मैं 2022 को ला रहा हूँ, उस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव में तो ये है कि भाई फ़र्क तो पड़ता ही है भाई। भाई देखिए, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया आप विदेश में बेच रहे हो, तो मतलब आम आदमी को, आम हिंदू को तो कोई फ़ायदा दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके मतलब आम जनता को उसके बेनिफिट होना चाहिए। भाई आप रेट कम करिए पेट्रोल डीजल के, ताकि लोग बाग ज़रा घूमें, मार्केट देखें, बच्चों को ले जाएं घुमाने। इसी से अपना हिंदुस्तान जाना जाता है कि भाई देखिए आज दिवाली है, आज दशहरा है, आज ये त्यौहार है, आज वो त्यौहार है। आप ऐसी चीज़ें तो कम से कम रेट कम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। तो देखिए, कुल मिला के बात हमने पुष्पांजलि ज्वेलर के ओनर कमल जी से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि देखिए घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करके आप अपने ही देश को चूना मत लगाएं।
और देखा जाए तो पब्लिक बाहर निकलेगी, बाज़ारों में रौनक बढ़ेगी। आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चों की जो जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, वो भी जानेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। आप बाहर निकलेंगे, आप मार्केट में आएंगे तो रोज़ी रोटी दूसरे की भी चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो वो एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? जब आप और हम बाहर निकलेंगे और ख़रीदारी करेंगे। फिलहाल दिवाली पे ख़रीदारी करनी है तो बाहर ज़रूर आइए और पुष्पांजलि ज्वेलर भी आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफर्स भी हैं और फिर सेवा सत्कार तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल भाड़ा बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो पेट्रोल डीजल सबसे बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? ये महंगाई तो है, लेकिन ये जब पीछे वाले कमा रहे तो आगे वाले क्यों ना कमाएं, और जब कमाई है तो खर्च इंसान करेगा, उसमें महंगाई कहाँ से आती है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल क्या बोला आपने? क्वार्टर से सस्ते हैं। अच्छा, मतलब क्वार्टर से सस्ते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 900 का ब्लेंडर हाँ हाँ और 900 का सिलेंडर। हाँ। सिलेंडर चलता है 1 महीने और ब्लेंडर चलता है केवल रात के लिए।